मसलन हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ही बात कर लें, वो तो सीधे सीधे सरकार को टारगेट कर रहे हैं इन तस्वीरों के नजरिए के साथ। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हितैषी चौधरी चरण सिंह जी की और स्वामीनाथन जी का ये कैसा सम्मान है जब किसानों के लिए सरकार ही कीले बिछा रही है, जब किसानों के लिए ही सरकार बैरिकेड लगा रही है, सड़कों को ब्लॉक कर रही है, लेकिन किसान भी इन ब्लॉक्स को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे चाहे कितने भी कटीले तार ही क्यों ना बिछाए जाए। तो इसका मतलब तो साफ है कि इन्हीं तस्वीरों के सहारे विपक्ष भी भरपूर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है और लड़ाई को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी लड़ने की कोशिश हो रही है। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है उसमें ज्यादा वक्त नहीं है और इससे अच्छा मौका शायद विपक्ष को भी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से गंवाने नहीं देना चाहता है और इलेक्शन के समय ही इस तरह की जो बात है वो सामने आना, क्योंकि लगातार 2020-21 में जो आंदोलन जो था वो 3 कानून जो थे वो वापस लिए गए, उसके बाद से किसान अपने घर लौट आए। लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह से जो मांग उठना वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि क्या वाकई में ये एमएसपी की मांग है या लोकसभा चुनाव से पहले कोई और बात है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लगातार देखें किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस के हाथ वाकई में इससे ज्यादा और कुछ करने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि एक नजरिया ये भी है इन किसानों को लेकर कि ये हमारे देश के अन्नदाता हैं और अगर इनके ऊपर आंसू गैस के गोले से ज्यादा कुछ और किया गया, ज्यादा बलपूर्वक इनके साथ व्यवहार किया गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। और इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केवल आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश यही है प्रशासन की कि इस बैरिकेड को किसान पार ना करने पाए। लेकिन किसानों के हौसले किस कदर आमादा हैं आगे बढ़ने के लिए, उसकी एक बानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर चाहे आंसू गैस के गोले दागे जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, वुडन फेंसिंग हो, चाहे लोहे की फेंसिंग हो, चाहे सीमेंटेड फेंसिंग ही क्यों ना कर दी जाए, चाहे कीले ही क्यों ना बिछाई जाए, लेकिन ये किसान यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और इसके पीछे उनकी मांग बड़ी स्पष्ट है। एमएसपी को लेकर उनकी मांगे हैं। जिन किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के दौरान केसेस दर्ज किए गए थे, उन केसेस को वापस लेने की मांग है। ऐसी कई सारी मांगों को लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बातचीत भी एक तरफ पैरेलल बातचीत भी हो रही है। जब बातचीत हो रही है तो इस तरीके के आंदोलन के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये दबाव बनाने की रणनीति है। एक तरफ आंदोलन करना, सड़कों पर उतरना और वहीं दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करना। लेकिन पुनीत, समाधान कितना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आज की ये तस्वीरें वाकई में आने वाले किसी बड़े अनहोनी का भी अंदेशा दे रही है। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आज ये किसान यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं। कल को जब दिल्ली तक ये पहुँच जाएंगे, एक बार फिर से सड़कें ब्लॉक होंगी तो आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल, और दिल्ली जो है इसका खमियाजा जो है वो पहले जो किसान आंदोलन पहला हुआ था उसमें वो भुगत चुकी है और लगातार 378 दिन जो थे सड़कें जो थी वो जाम रही थी बॉर्डर की। और ये इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात है और इसी वजह से इन किसानों को यहाँ पर रोका जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये दिल्ली ना पहुंच पाए। और इसका खमियाजा जो है वो ये है कि किसान जो है वो लगातार उग्र हो रहे हैं, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। और 7 लेयर जो थी वो बनाई गई थी, जिसमें से 3 लेयर जो है वो बहरहाल किसानों ने जो है वो हटा दी है। 7 में से 3 लेयर हटा दी है, बिल्कुल आमने सामने जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त किसान और जो पुलिस के जवान है वो बिल्कुल आमने सामने हैं और 3 लेयर जो है वो हटा चुके हैं। और एक बार ये पहली जो ये शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके आगे जो हर्डल्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हर्डल था जो किसानों के सामने चुनौती थी वो इसी बैरियर को क्रॉस करने की थी और अब 3 लेयर जो है इससे हटा दी गई है। जी, शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान और पुलिस आमने सामने हैं। पुलिस हर मुमकिन कोशिश में है कि इन किसानों को यहीं शंभू बॉर्डर तक रोक दिया जाए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक पुलिस अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये जो फोर्स है किसानों का वो दिखाई दे रहा है। और ये फोर्स आप देखें, एक तरफ ये बैरिकेडिंग तोड़ के नीचे गिराई गई हैं, तो जो सीमेंट की बैरिकेडिंग्स हैं उन्हें भी ट्रैक्टर्स की मदद से आगे खिसकाया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और किसानों की मांगों को एक बार मैं फिर से दोहरा दूं,
जो ये तनाव है वो किस वजह से हुआ है। हमारे सहयोगी पुनीत लगातार जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, आप भी बता रहे हैं सुबह से कि पैरेलल बातचीत चल रही है और इधर ये प्रदर्शन भी चल रहा है। कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर ये पूरा विवाद अटका हुआ है? देखिए, ज्यादातर जो मांगे ये पहले 8 तारीख को और उसके बाद फिर जो कल जो मीटिंग हुई 8 तारीख पर भी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि जो 2 मांगे हैं उस पर भी जल्द सहमति जो है वो बन जाएगी। लेकिन जब कल 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई उसमें जो बात अटकी वो बात अटकी एक तो वो जो कर्ज माफी को लेकर और दूसरी जो बात थी वो थी जो एमएसपी को लेकर। और एमएसपी पर जो सरकार थी वो उसका ये कहना था कि एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें किसानों को भी शामिल किया जाएगा उस कमेटी के अंदर और इसका निर्णय जो है वो लिया जाएगा उसमें बातचीत करके। लेकिन किसान चाहते थे कि इसका अब इमीडिएट जो है वो हल निकाला जाए, इमीडिएट इस पर कोई वार्तालाप होनी चाहिए, सरकार जो है इमीडिएट कोई एक्शन ले। इसके लिए सरकार जो है वो तैयार नहीं हुई और इसकी वजह से इस 2 मुद्दों को लेकर जो पेश था वो फंस गया और जो बैठक थी वो बेनतीजा जो है वो हुई। और किसान जब बाहर आए तो उनका ये कहना था कि कल हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हमारी सरकार से जो है बातचीत वो विफल होगी। ये 2 मांगे जो थी, बाकी ज्यादातर मांगे जो थी चाहे वो केस वापसी का हो, इसके अलावा चाहे वो लखीमपुर खीरी का वो मामला हो, इनका और तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो थी वो बातचीत बिल्कुल सफल हो गई थी। लेकिन ये 2 मांगे जो थी 10 मांगे थी, इनमें से 2 मांगों को लेकर जो पेज फंसा उसके बाद ये आंदोलन जो है ये पूरी तरह से उलझ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इससे 2024 के चुनाव से भी पुनीत अलग करके नहीं देखा जा सकता। भले ही किसान संगठन ये कहें कि ये हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन हमने पिछली मर्तबा भी देखा था जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था तो इसके पीछे पूरा का पूरा मोदी विरोधी जो गुट है वो खड़ा था। और आज भी तो वही स्थिति है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।